बांग्लादेश की पूर्व कप्तान मर्डर केस में फंस गई है। उनके ऊपर बाकायदा एफआईआर हो गई है। पिछले कुछ समय से बांग्लादेश से डरा देने वाला खबर आ रही है और क्रिकेट के लिहाज से भी ये खबरें अच्छा नहीं है। बांग्लादेश की पूर्व कप्तान मशराफे बिन मुर्तजा का घर जला दिया गया जब वहां हिंसा हो रहे थे। बांग्लादेश में होने वाला T20 वुमेन विश्व कप भी शिफ्ट कर दिया गया है। इस समय क्रिकेट के लिहाज से सबसे बड़ी खबर आ रही है क्योंकि बांग्लादेश की सबसे बड़ी सुपरस्टार साकिब अल हसन के ऊपर मर्डर केस लग गई है। पुलिस ने साकिब अल हसन के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर लिया है और जल्द ही गिरफ्तार भी हो सकता है साकिब अल हसन। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि किसका मर्डर हुआ है, क्या इस मर्डर में साकिब अल हसन शामिल है? यही सारा कुछ आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जान लीजिए बांग्लादेश में हुआ क्या। बांग्लादेश में हिंसा की शुरुआत हुआ जुलाई के महीने में जब बांग्लादेश की सरकार ने 56% आरक्षण लागू कर दिया। इन 56% से 35% फ्रीडम फाइटरों को दिया गया। मतलब ये 35% उन लोगों के लिए है, उन लोगों के बच्चे के लिए है जिन लोगों ने 1971 में बांग्लादेश की स्वाधीनता के लिए लड़ाई किया था। बांग्लादेश की जो स्टूडेंट थे उन लोगों ने इस फैसले के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। स्टूडेंट की डिमांड यह था कि 35% बहुत ज़्यादा है, इसे कम किया जाए। फिर उसके बाद प्रोटेस्ट बढ़े और हिंसा भी शुरू हो गई है। जवाब में सरकार ने भी बल का प्रयोग किया लेकिन मामला ठंडा नहीं हुआ। बाद में बांग्लादेश की कोर्ट ने 56% को घटाकर 7% कर दिया। इन 7% में से 5% था फ्रीडम फाइटरों के लिए। लेकिन फिर भी स्टूडेंट ने अपना प्रोटेस्ट नहीं रोका। बांग्लादेश की आर्मी ने स्टूडेंट का साथ दिया और बांग्लादेश में तख्ता पलट गया। उसके बाद शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा और बांग्लादेश में बड़ी संख्या में हिंसा हुआ। इसी हिंसा में मोहम्मद रूबेल नाम का एक शख्स का हत्या कर दिया गया। इसी शख्स की हत्या पर उनके पिता ने बांग्लादेश पुलिस में एक एफआईआर दर्ज किया जिसमें 147 लोगों का नाम लिया गया। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि ये 147 लोगों में साकिब अल हसन का नाम भी शामिल है। इसी एफआईआर में यह कहा गया कि रूबेल को गोली लगी, 2 दिन तक वो अस्पताल में रही और उसके बाद उनका देहांत हो गया। जिस दौरान बांग्लादेश में हिंसा हो रहे थे उस समय साकिब अल हसन बांग्लादेश में थे ही नहीं, फिर उनके ऊपर मामला कैसे आ गया? और दोस्तों जब से बांग्लादेश में हिंसा शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक साकिब अल हसन बांग्लादेश में कभी गया ही नहीं, फिर उनके ऊपर यह मामला कैसे आ गया? साकिब अल हसन तो कनाडा और अमेरिका में खेल रहे थे। फिलहाल साकिब अल हसन पाकिस्तान के खिलाफ रावलपिंडी में टेस्ट खेल रही है। दोस्तों आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि साकिब अल हसन हिंसा के आसपास भी नहीं था, फिर उनके ऊपर केस कैसे हो गया है? दोस्तों हकीकत तो यह है कि बांग्लादेश में शेख हसीना और उनकी पार्टी के खिलाफ जोरदार हिंसा हो रही है और इसी पार्टी से साकिब अल हसन ने इलेक्शन खेला था और जीत भी गया था। फिलहाल बांग्लादेश में शेख हसीना से संपर्क रखने वाला हर शख्स के खिलाफ हिंसा किया जा रहा है और उनमें से एक व्यक्ति है साकिब अल हसन। इसीलिए ही बांग्लादेश में साकिब अल हसन के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। हमने आपको पहले ही बता दिया था कि मशराफे बिन मुर्तजा का घर भी जला दिया गया था, वो भी शेख हसीना के काफी करीबी थे। लेकिन फिलहाल जैसे कि दोस्तों हमने आपको बताया कि पाकिस्तान में है साकिब अल हसन, पाकिस्तान में रावलपिंडी में पाकिस्तान के खिलाफ वो टेस्ट खेल रही है। उसके बाद साकिब अल हसन इंडिया में आएंगे, इंडिया में 2 टेस्ट खेला जाएगा, उसके बाद T20 खेला जाएगा। लेकिन उसके बाद साकिब अल हसन को बांग्लादेश वापस जाना पड़ेगा और हो सकता है कि उन्हें अरेस्ट भी किया जाए। दोस्तों आपको क्या लगता है बांग्लादेश में साकिब अल हसन के खिलाफ जो हो रही है वो सही है या फिर उनके खिलाफ साजिश रचा जा रहा है? दोस्तों जैसा भी आपको लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ दोस्तों आप लोगों से विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे। जय हिंद।